बताएंगे बजाज का CNG 125 फ्रीडम बाइक है। इस बाइक की थर्ड सर्विस करेंगे और अगर थर्ड सर्विस में क्या क्या पार्ट चेंज होता है और कैसे कैसे आपको सर्विस करनी चाहिए, तो इसके बारे में पूरा बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम आपको इस बाइक का किलोमीटर दिखाते हैं, कितना किलोमीटर चलेगी यह बाइक, तो जो थर्ड सर्विस करना पड़ रहा है इसको। ठीक है, तो अभी जो किलोमीटर चला है बाइक के अंदर 8,538 किलोमीटर बाइक टोटल चली हुई है, जबकि कंपनी के हिसाब से 9,500 से 10,000 के बीच में होता है। सर्विस रिमाइंडर भी इसके अंदर आ रहा है। तो हम करना क्या है, इस बाइक का सर्विस करेंगे, आपको बताएंगे पूरी डिटेल में, एक के एक पार्ट के बारे में बताएंगे आपको कैसे सर्विस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको इसका जो है इंजन ऑयल को निकालना है बाहर। इंजन ऑयल निकालने के बाद सबसे पहले आपको इसका बैनी पैनल है वो बाहर निकालना है। तो इसका जो बैनी पैनल है वो हम खोल लेते हैं, उसके बाद इंजन ऑयल निकालेंगे। इस कंडीशन में आपको करना क्या है, बाइक को थोड़ा गर्म करना होता है। ठीक है, हमने बाइक को गर्म कर लिया है, उसके बाद ही हम इसका इंजन ऑयल निकालना है। ठीक है, तो इंजन ऑयल निकालने के लिए हमें एक ट्रे चाहिए और एक जार चाहिए, जिसके हिसाब से हम नाप सकें कि कितना इसके अंदर इंजन ऑयल निकला है। और लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो एक 18 नंबर का एक बोल्ट होता है, वहाँ से आप खोलोगे तो आपका इंजन ऑयल बाहर की तरफ निकल आएगा। पूरा डिटेल में बताएंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, बट वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि सर्विस में क्या क्या पार्ट चेक किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर एक ऑयल स्टैंडर होता है, वो भी बाहर निकालना है। और ऑयल स्टैंडर में एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब भी आप ऑयल स्टैंड निकालते हैं तो उसके अंदर आपको मैग्नेट लगा मिलेगा, वहाँ पर आपको डस्ट जमा हुआ मिलेगा। इस वाले पार्ट को जब भी आप फिट करें ढंग से साफ़ कर लें, क्लीन कर लें, तभी वो वाला फिट करें। ठीक है, तो हम आएंगे अब आपको बताते हैं कि इसका जो ऑयल फिल्टर है वो वाला जो पार्ट है, ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा। इसका टॉप अप इस बाइक के अंदर नहीं होता है, डायरेक्ट चेंज ही होता है, ऑयल फिल्टर प्लस ऑयल दोनों चीज़। ठीक है, तो ऑयल फिल्टर को जब लगाओगे तो ये ऑयल फिल्टर वाला जो एरिया है वो पूरी तरीके से क्लीन कर लें, ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट है या पुराना ऑयल है वो सही से साफ़ हो जाए और इसके अंदर नया वाला जब भी ऑयल फिल्टर लगाएंगे। ठीक है, तो ऑयल स्टैंडर को जब भी हम लगाते हैं उससे पहले साफ़ कर लें। ठीक है, तो ये वाला जो ऑयल स्टैंडर बोलते हैं, जो जाली सी निकलती है, इसको डीजल या केरोसिन से आप साफ़ कर सकते हैं। मैग्नेट को पूरी तरह से साफ़ कर लें। साफ़ हो जाए तो उसके बाद जो बोल्ट है ऑयल स्टैंडर का वो भी आप इसको साफ़ कर लें चारों तरफ से, और इसकी जो रिंग है वो भी चेक कर लें। उसके बाद दोस्तों इसमें एयर मारना होगा आपको फिल्टर के ऊपर। तो एयर कहाँ कहाँ मारना है आपको, जैसे ही आपके पास जो स्टैंडर होता है उस स्टैंडर के अंदर की तरफ से आप एयर मारोगे तो पूरा साफ़ हो जाएगा, और बाहर की तरफ से मारोगे तो वो भी साफ़ हो जाएगा। ठीक है, ये लगाने के बाद आपको ये फिट करना है। इसको फिट कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम आपको बताएं इसका जो ऑयल फिल्टर है वो भी आपको दिखाएंगे, पार्ट नंबर क्या है ऑयल फिल्टर का वो भी बताएंगे, और इंजन ऑयल कौन सा इसके अंदर यूज किया जाएगा वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ऑयल बोल्ट को टाइट कर देते हैं। इसके बाद ऑयल फिल्टर की तरफ चलते हैं हम। तो आप देख पा रहे हैं ऑयल फिल्टर इस तरीके का आपको निकलेगा। बजाज का जेन्युइन पार्ट ही यूज करें, लोकल पार्ट कोई भी यूज नहीं करें। इसका जो पार्ट नंबर है JZ571014 और 71 रुपये का आपको ये खरीदने में मिलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है लगा दें। हालांकि इसको नए वाले ऑयल के साथ भी डिप करके लगा सकते हैं, अगर नहीं लगा सकते हैं तो वैसे ही लगा सकते हैं। इसकी जो कवर है ऑयल फिल्टर का, उस पर आपको रिंग देखने को मिलेगा। उस रिंग को आप ध्यान दे दें, कहीं से कटा हुआ या दबा हुआ तो नहीं है, नहीं तो आपको लीकेज की शिकायत यहाँ से होती रहेगी। ठीक है, पुराने वाले ऑयल को हम चेक कर लेते हैं कितना ऑयल इसके अंदर निकला है। तो 850 नहीं 800 से थोड़ा कम है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इतना ऑयल तो जल जाता है बाइक के अंदर, तो अभी हमारा सही है। तो नया वाला ऑयल हम इसमें डालेंगे। उससे पहले क्या है, एक जो ऑयल गेज जो चेक करने के लिए होता है उसमें एक स्टिक लगा होता है, उसको हम चेक कर लें कहीं से कुछ टूटा फूटा या टेढ़ा तो नहीं हो रहा। ठीक है, वैसे ये होता नहीं है। और इसकी जो रिंग है वो भी चेक कर लें। इसके बाद जो ऑयल है, इसमें जो ऑयल डलता है 10W40 का इसके अंदर ऑयल डाला जाता है, जो इसका जो ग्रेड है 10W40 का। और टोटल ऑयल जो डलेगा आपका 1 लीटर ऑयल डलेगा। ये वाला डिब्बा आप देख पा रहे हैं 1150 ml इसके अंदर निकलता है, बट डालेंगे हम कितना इसके अंदर 1 लीटर ही ऑयल डालेंगे। अभी दूसरा डिब्बा आ रहा है उसमें आपको टोटल 1 लीटर का ही मिलेगा। ये पहले वाला डिब्बा है जिसमें 1150 ml का मिलता है। ठीक है, ऑयल डालने के बाद आपको सीट खोलना है। सीट को आप जो देखोगे डस्ट जमा हुआ है, डस्ट जो सिलेंडर पे है, बैटरी पे है, पीछे वाले सीट पे जो लॉक है उस पर आपको डस्ट मिलेगा, वो आप सही से क्लीन कर दें।
हालांकि इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, डस्ट क्लीन नहीं करेंगे तब भी बस क्लीन कर दें। इसके बाद बैटरी के जो बोल्ट हैं वो आप सही से टाइट कर लें, कोई लूज तो नहीं हो रहा वो चेक कर लें, वैसे टाइट ही होते हैं ज़्यादातर तो। उसके बाद बैटरी का आपको लोड चेक करना पड़ेगा, बैटरी हमारी ख़राब तो नहीं हो रही है। बैटरी अगर ख़राब हो रही हो तो उसको रिप्लेस कर दें, अगर बैटरी ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वोल्टेज चेक करें, वोल्टेज चेक करने के बाद इसका लोड को चेक करें, लोड चेक करने के बाद हमारी गुड़ यानी ओके वाली कंडीशन होनी चाहिए जो कि इस बाइक के अंदर सही दिखा रहा है, ठीक है। बैटरी के होने के बाद आपको करना क्या है, इस बाइक के अंदर आपको डायग्नोस्टिक टूल लगाना है, चेक करना है कि कोई कोड वगैरह तो नहीं आ रहा या फिर कोई अपडेट वगैरह तो नहीं आ रहा। उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे आप कपलर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक कपलर लगा है, ये वाला जो कपलर है इसमें आप लगाओगे यहाँ से डोंगल बोलते हैं, एंड्रॉयड डोंगल टूल इसके अंदर लगाया जाएगा जो कि मोबाइल से कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद आपको उसमें सारा डाटा दे देगा। मोबाइल से हम इसको कनेक्ट करते हैं, चाबी को ऑन कर लेंगे, बैटरी वगैरह चेक करने के बाद ही आप चेक करें तो सही रहेगा। मोबाइल में कनेक्ट होने के बाद आपको इसके अंदर रीड कोड चेक करना है, कोई रीड कोड वगैरह तो नहीं आ रहा, एक्सपाइल कोई अपडेट तो नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा हो तो आपको इसके बाइक के एक्सपाइल को अपडेट करना है, कोई रीड कोड आ रहा हो तो उसके हिसाब से आपको काम करना है, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं इसके रीड कोड जो है। तो अभी इस बाइक में ऐसा कोई रीड कोड वगैरह नहीं आ रहा है, सारा कुछ ओके है। EMS में भी, ISG में भी और ICL में सारी जगह आप इसके कोड को चेक कर सकते हैं। कोड चेक करने के बाद आपको बताऊं दोस्तों, इसके बाद इसकी जो एक्सपाइल है वो भी चेक कर लें। इसके ऊपर हमने सारा डिटेल में वीडियो बनाया है, कैसे इस बाइक का एक्सपाइल को अपडेट किया जाएगा, कैसे रीड कोड को किया जाएगा। तो इसका जो फाइल नंबर वो चेक करके आप देख सकते हैं। तो बाइक में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कुछ ओके है, ठीक। इसके बाद दोस्तों इस बाइक में हम आगे चलते हैं, ये हमारा काम ओके हो जाएगा यहाँ तक। उसके बाद करना क्या है, चाबी को ऑफ कर दें और ये वाले टूल को बाहर की तरफ निकाल लें। दोस्तों ये काम करने के बाद आपको सिर्फ इस बाइक का एयर फिल्टर जो है वो भी चेक करना होगा, क्योंकि थर्ड सर्विस बाइक चल चुकी है। एयर फिल्टर को हम खोल लेते हैं। तो एयर फिल्टर खोलने के बाद आपको इसके कंडीशन भी दिखाएंगे कि एयर फिल्टर की जो कंडीशन है वो किस तरीके की है। कभी कभी क्या होता है, एयर फिल्टर चॉक हो जाता है डस्ट की वजह से, तो वहाँ पे दिक्कत ये आने लग जाती है कि बाइक का जो माइलेज का वो प्रॉब्लम हो जाती है, मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है और स्लो में बंद होने की शिकायत आ जाती है। तो एयर फिल्टर थर्ड सर्विस में चेक कर लें, फर्स्ट में चेक ना करें, सेकंड सर्विस में भी चेक कर लें और थर्ड में भी चेक कर लें, ठीक है। तो हम इसका एयर फिल्टर निकालते हैं, आपको दिखाएं। जिस तरीके से हम खोलते हैं उस तरीके से आप अपनी बाइक का खोल लें और ऊपर वाला जो कवर, टैंक कवर, वही खोल के आप अपनी बाइक के अंदर एयर फिल्टर को बाहर निकाल सकते हैं। अदर कुछ पार्ट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एयर फिल्टर जो है उससे पहले आपको करना क्या है, इसके जो टैंक की जो कैप है वो लगा लें, ताकि इसके अंदर कोई स्क्रू वगैरह या फिर कोई बोल्ट वगैरह या नट वगैरह इसके अंदर ना गिर जाए, ताकि वो सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। एयर फिल्टर खोल लें। उसके बाद करना क्या है, इसका जो एयर फिल्टर का जो कंडीशन को चेक करना है। अगर ख़राब है तो आप चेंज करा दें। अगर एयर फिल्टर थोड़ा बहुत ख़राब, थोड़ा बहुत डस्ट आ रहा है तो उसको साफ़ कर दें, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं अभी। एयर फिल्टर मेन होता है, एयर फिल्टर को चेंज करते रहें आप अपनी बाइक के अंदर टाइम से, चेक कराते रहें हर सर्विस पे। तो इस तरीके का एयर फिल्टर आता है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इस बाइक का जो एयर फिल्टर है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे चेक किया जाता है, सारा कुछ बता रखा है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें डस्ट लगा हुआ है, तो नया इसके अंदर हम एयर फिल्टर लगा देते हैं। एयर फिल्टर ख़राब हो जाएगा, ख़राब हो रहा है, इसकी वजह से बाइक में और भी समस्या आती रहती हैं। तो दोस्तों इस बाइक में करना क्या है आपको, अब इतना काम आपने कर दिया। इसके बाद बाइक को स्टार्ट करना है, CNG मोड पे बाइक करना है और CNG इस बाइक में होनी चाहिए, उसी केस में आप इस बाइक का चेक कर पाएंगे। तो अब इस बाइक में हम लीकेज चेक करते हैं। लीकेज चेक करने से पहले आपको यहाँ डायल गेज दिखाते हैं। यहाँ पे एक डायल गेज है, इस तरीके का इसमें प्रेशर दिखा रहा है डायल गेज में, CNG वाला। उसके बाद हम इसका लीकेज चेक करते हैं। जहाँ जहाँ इसमें जो पॉइंट दिए हैं लीकेज का, वहाँ पे कोलिन से हम इस बाइक का चेक करेंगे, ठीक है। कोलिन ही यूज करें, अदर कोई भी लिक्विड वगैरह यूज नहीं करें, जिससे क्या जंग लगने के ज़्यादा आसार रहते हैं। तो कोलिन यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी पॉइंट है इसमें, जहाँ जहाँ पे जॉइंट दिया हुआ है, वहाँ पे आप बाइक को स्टार्ट करने के बाद ये चेक कर सकते हैं
ताकि ये लीकेज होगी तो वो भी आप इसका समाधान कर दोगे, ठीक है। तो इस बाइक में ऐसा कोई लीकेज की समस्या नहीं है। ये चेकअप पॉइंट होता है। उसके बाद आपको करना क्या है, सेटअप बाल जो दिया हुआ है, सेटअप बाल को भी चेक करना होगा। नीचे सेटअप बाल टाइट करके देखना है, डस्ट के ऊपर होता है वो भी चेक करना होगा, और दोनों मोड में बाइक चल रही है कि नहीं चल रही वो भी आपको चेक करना होगा। इस बाइक में फ्रंट व्हील कैसा घूम रहा है, फ्री मूवमेंट होनी चाहिए, टाइट नहीं घूमना चाहिए फ्रंट व्हील। पीछे का जो व्हील है वो भी मूवमेंट उसका फ्री होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ इस सर्विस में नहीं चेक करते ना तो टायर्ड घूमता है, जिसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत आती है, पिकअप की, माइलेज की, अदर प्रॉब्लम आती हैं। चेन है, चेन का भी फ्री मूवमेंट चेक करना चाहिए, फ्री प्ले जो होता है उसके हिसाब से टाइट कर सकते हैं आप। चेन अगर लूज हो रही है, क्लीन कराएं चेन को, चेन के ऊपर स्प्रे कराएं, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। उसके बाद क्लच का फ्री प्ले हो गया, ब्रेक का फ्री प्ले हो गया, और स्पीडोमीटर में एक सर्विस रिमाइंडर होता है वो भी आप रिमूव करें। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि सर्विस रिमाइंडर को कैसे रिमूव किया जाता है, टाइम कैसे सेट किया जाता है, सारा कुछ बता रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। हॉर्न हॉर्न काम कर रहा नहीं कर रहा, इंडिकेटर काम कर रहे नहीं कर रहे, ये सारे चेकअप पॉइंट आते हैं।